मंगलसूत्र किसका है? रुकू का। रुकू? मतलब रुकू के मंगलसूत्र। तुम टीवी नहीं देखती क्या? ये लो विशाल, पहन लो मेरे प्यार की निशानी। अगर मेरा मंगलसूत्र आज नहीं मिला ना, तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, कुछ भी नहीं पीऊंगी। हाँ? अरे बहू, रोना बंद कर। कब से रोए जा रही है? मैं पहले से जानती थी कि मंगलसूत्र नहीं मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई है। क्या? कोई तो है जिसकी वजह से मंगलसूत्र गुम गया है। चल खाना खा ले। मेरा मंगलसूत्र जब तक नहीं मिलेगा तब तक खाना तो दूर की बात है, मैं एक बूंद पानी भी नहीं पीऊंगी। क्या? हाँ, जब तक मंगलसूत्र नहीं मिलेगा मुझे एक मिनट के लिए भी चैन नहीं आएगा। ना कुछ खाऊंगी और ना कुछ पीऊंगी। अरे बहू, तूने मंगलसूत्र जानबूझ के थोड़ी गुमाया है। अब गुम गया तो गुम गया। अस्तर कस्तर घूम गया और जब तक नहीं मिलेगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। मम्मी जी, मेरा मंगलसूत्र मिल गया। वीरू जी, मुझे पता था मेरा मंगलसूत्र कहीं नहीं जा सकता। मिल गया मम्मी जी, मिल गया, मेरा मंगलसूत्र मिल गया। चिंटूड़े, मैंने तेरे को मारा। मेरे लाल, मुझे माफ कर दे। कहाँ से मिला तेरे को? अट्टे से। आटे से कट्टे से? अरे मतलब अपने बिल्डिंग की सीढ़ियों पे। मैं तो वहाँ गई नहीं। तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि आप वहाँ पड़े मिले। मुझे तो ये मंगलसूत्र वहाँ पड़ा मिला। पर वहाँ पे कैसे? अरे गिर गया होगा, किसकी ठोकर लग गई होगी तो बाहर चले गया। जिस किसी की भी ठोकर लगी होगी ना, उसके कीड़े पड़े। ये तो कोई घर का सदस्य भी हो सकता है ना? हाँ। नहीं नहीं, नहीं पड़े कीड़े, नहीं पड़े। लेकिन कोई मंगलसूत्र पे लात मारता है क्या? मम्मी जी, मैंने कहा था ना, मेरा विशु एकदम पवित्र है, गंगा जल की तरह। मैं तो पहले ही जानती थी कि मंगलसूत्र मिल जाएगा। क्या? इसीलिए तो कह रही थी कि मिल जाएगा, खाना खा ले। अब तो मैं खाना ठूस ठूस के खाऊंगी। मैंने तो पहले कहा था मेरा विशु एकदम पवित्र है, उनका दूर 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 तलक कोई चक्कर नहीं है। अब मैं मम्मी जी खाना खा सकती हूँ, अभी लेके आती हूँ। मेरा विशु पेट भर के खाना। हाँ। अच्छा हुआ दादी जी, सेम टू सेम दूसरा मंगलसूत्र मिल गया। क्या कहा? सेम टू सेम मंगलसूत्र? वरना विशाल के चक्कर में मम्मी खाना पीना नहीं खाती तो बीमार नहीं हो जाती। हाँ? मतलब तू दूसरा मंगलसूत्र लेके आया है? हाँ, 100 रुपए में तो मिलता है। लेकिन दादी, मुझे एक बात कहनी थी। क्या? जितना प्यार मम्मी विशाल से करती है उतना ही प्यार विशाल किसी और से करता है। क्या? तभी तो इतना ढूंढने पर भी मंगलसूत्र नहीं मिला। कहीं उसने दूसरी वाली को तो गिफ्ट नहीं कर दिया? ना ना, अब मेरा विशाल इतना भी खराब नहीं है। मुझे पता था कि वो दिन आएगा जब तुम मेरे बारे में सोचोगे। हाँ, फाइनली वो दिन आ गया। हाँ मोनिका, फाइनली वो दिन आ गया जब मछलियां उड़ने लगी, बंदर तैर रहे हैं और पेड़ों पे टॉफियां लड़की है। ओहो, मुझे पता है तुम मेरे लिए मंगलसूत्र लाए हो। लाओ, दो। ये तुम्हें कैसे पता चला? मुझे ऑफिस स्टाफ ने बताया। उन्होंने मुझे बताया कि सुबह तुम अपने गले में से मंगलसूत्र उतार रहे थे, तो मैंने सोचा मंगलसूत्र तो तुम पहनोगे नहीं, मेरे लिए ही लाए हो ना, चलो निकालो। देखो मेरे पास मंगलसूत्र है। दो ना। अरे नहीं दे सकता यार, वो मेरी कंटिन्यूटी है। क्या है? मतलब ये मंगलसूत्र मेरी वाइफ ने मुझे बहुत प्यार से पहना है और मुझे उसके सामने रोज पहनना पड़ेगा।
अगर मैंने नहीं पहना तो उसे शक हो जाएगा यार। विशाल देखो, झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि मंगलसूत्र तुम मेरे लिए लेके आए हो। कौन सी पत्नी होगी जो अपने पति को मंगलसूत्र बना के ऑफिस भेजेगी? दो, चलो इधर है। मोनिका तुम पैसे हाथ मत लगाओ, मुझे गुदगुदी होती है। और वैसे भी मोनिका, मंगलसूत्र मैरिड वुमन के लिए होता है, मैड वुमन के लिए नहीं। क्या? मतलब मोनिका, वो तुम्हारी इस ड्रेस के साथ मंगलसूत्र अच्छी नहीं लगेगी यार। सब अच्छी लगेगी, इसके साथ जाएगी। चलो अरे ढूंढने दो। मोनिका मैं नहीं दे सकता। अरे नहीं है घूम गया मोनिका। अरे मोनिका So beautiful. विशाल, अब तो मैं हर रोज सुबह तुम्हारा नाम लेके ये पहनूंगी। विशाल विशाल अरे विशाल। मोनिका, अरे यार विशाल, ये तेरे साथ ही क्यों होता है यार? अब मैं सिमरन को क्या जवाब दूंगा? विशाल, तेरी जिंदगी तो मंदिर के घंटे जैसी हो गई है, जो भी आता है वो बजा के चला जाता है। क्या? हाँ सिमी, वो मंगलसूत्र कहीं गिर गया और मिल नहीं रहा है। कैसे इंसान हो तुम? कैसे इंसान हो तुम? तुम्हारे गले से मंगलसूत्र गिर जाता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता। हाँ, अब सिमी, मुझे मंगलसूत्र पहनने की आदत थोड़ी ना है, कहीं गिर गया तो मैं क्या करूं? हाउ केयरलेस एंड हाउ डफर यू आर। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वो मंगलसूत्र कहीं खोया ही नहीं है। मुझे भी लगता है। क्या? मतलब वो खोया नहीं है एग्जैक्टली, ऑफिस में कहीं यहाँ गिर गया होगा। ऑफिस के किसी को मिल जाएगा ना तो वो लौटा देगा, इतना महंगा नहीं था वो। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मंगलसूत्र तुम किसी और के लिए लाए थे। हाँ, ऐसा लगता है तुम्हें? ऐसा लगता है मुझे। हट पगली। मतलब मैं किसी और के लिए नहीं लाया था सिमी, मैं तुम्हारे लिए लाया था। तुमने तो कहा था कि वो मंगलसूत्र तुम तुम्हारे लिए लाए थे, तो मैंने ऐसा कहा था? हाँ। पक्का? हाँ तो ऐसे ही कहा था ना। अब मैं मंगलसूत्र अपने लिए लाऊं या तुम्हारे लिए लाऊं, एक ही बात है ना, हम दोनों अलग थोड़ी ना है कभी। खाओ मेरी कसम। नहीं, मैं तुम्हारी कसम नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि क्यों? अरे बनाने तो दो ना। क्या? मतलब सोचने दो यार, ऐसे जेब में लेटर लिख के थोड़ी लगाए के खोल के पढ़ दूं, सोचना पड़ता है, बहुत पुरानी कहानी है। हाँ बन गया। क्या है कि बहुत साल पहले स्कूल में मेरा एक दोस्त था, एक बार मैंने उसकी कसम खाई, अगले दिन वो गंजा हो गया। गंजा हो गया? इसका मतलब तुमने झूठी कसम खाई थी विशाल? अरे झूठी कसम खाता तो वो मर जाता ना, सच्ची कसम खाई थी इसलिए वो गंजा हो गया। तब से मैंने कसम खाई है कि मैं कभी किसी की कसम नहीं खाऊंगा, क्योंकि लोग गंजे हो जाएंगे। फिर भी अगर तुम इंसिस्ट करती हो तो मैं तुम्हारी कसम। मैं गंजी नहीं होना चाहती। हाँ, गंजी होकर तुम बहुत अजीब लगोगी। अरे यार सिमी, तुम्हारे कसम के चक्कर में मैं भूल गया कि ऑफिस से एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेने के लिए मैं घर आया था, मुझे जाना है। मुझे तो लगता है कि विशाल किसी और लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। कैसे पता लगाऊं कि कौन लड़की है? अरे भाभी जी, अट्रैक्ट तो हमारे ताऊ की छोरी हो रही थी। क्या? अरे हाँ भाभी जी, जिसकी तरफ भी अट्रैक्ट हो रही थी ना, वो मुझे अपना साला समझा कर रहा था। अरे बावली पूछ, यो क्या कह रहा है? भैया क्या बोलते रहते हैं? एनीवेज ये सब बातें छोड़िए भैया। आज आपकी भाभी को आपकी हेल्प की जरूरत है। अरे भाभी जी, आपका भाई आपकी हेल्प के लिए तैयार है, बस आप है ना मेरे को आदेश दो मुझे क्या हेल्प करनी है। भैया मुझे ऐसा लगता है कि विशाल किसी और लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। कुछ ऐसा फॉर्मूला बताइए कि विशाल सिर्फ मेरा रहे, मेरा पति सिर्फ मेरा रहे और किसी और लड़की की तरफ वो आंख उठा के देखे भी नहीं। भाभी जी, इसके लिए एक आइडिया है हमारे पास। क्या? वशीकरण। वशीकरण क्या? अरे भाभी जी, आप ट्रेन में गई हो? नहीं। बस में गई हो? नहीं। अरे फिर किस में गई हो? प्लेन में। प्लेन से? अरे भाभी जी, प्लेन में तो कोई पोस्टर लगता ही ना है। हाँ। खैर कोई बात ना, लेकिन मैं तो ट्रेन से गया हूं ना। भाभी जी, ट्रेन में है ना छोटे छोटे पोस्टर लगे होते हैं, और जिस पे लिखा होता है कि बादशाह बाबा बंगाली के पास आओ और अपने सारे दुखों से मुक्ति पाओ, फिल्मों में असफलता, पड़ोसी के बालक को कैसे बिगाड़े और दूसरे की बीबी को कैसे पटाओ। अरे भाभी जी, मैं है ना एक ऐसे तांत्रिक को जानता हूं जो है ना एक भभूत देता है
और उस भभूत को आप जिसको भी खिलाओगे ना, वो आपके प्यार में पागल हो जाएगा और दिन रात आपके आगे पीछे ऊपर नीचे चक्कर काटेगा। ओह माय गॉड, तो फिर बुलाइए ना उस तांत्रिक को भैया। ठीक है भाभी जी, मैं शाम को है ना उस चप्पल वाले को बुला के लाता हूँ। चप्पल वाले को क्यों बुलाएंगे अभी आप घर में? अरे भाभी जी, उस बाबा का नाम है चप्पल वाला बाबा। चप्पल वाले बाबा। लेकिन भाभी जी, वो है ना हर किसी के यहाँ जाके है ना चप्पल मांगे है। क्या? भाभी जी, कहने का मतलब ये है कि वो है ना हर किसी के यहाँ जाके चप्पल नहीं मांगता, वो जिसको आशीर्वाद देना चाहता है और जिसके लिए उसके दिल में प्यार हो जाए, वो सिर्फ उसी के यहाँ से चप्पल उठा के लाता है भाभी जी। वाह भैया वाह। तो बुलाइए आप अपने चप्पल वाले बाबा को। ठीक है भाभी जी, लाता हूँ मैं बुला के। वो किचन है भैया। अरे भाभी जी, बुला के लाता हूँ। ओहो।